Dev Parik Medico. Like, subscribe, and share. Hello everyone. So welcome to part 2 of Morphology of Flowering Plants question practice. चलिए शुरू करते हैं. Question number 51. Select the correct statement from the following. A. In monocotyledonous, the leaf base expand into a sheath covering the stem partially या wholly. It's the correct statement according to NCERT. In all leguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called as pulvins. No, all नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा in some leguminous plants. कुछ leguminous plants में जो leaf base है वो फूल जाता है swollen, which is called as pulvin, जो कि एक तरीके से pulvins कहलाता है. तो ये गलत statement है. The lamina or leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets. लेमाइना या लीफ ब्लेड के अंदर जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, उसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स भी होते हैं. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड. वेन्स लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इसका आंसर बी गलत. ऑल एक्सेप्ट बी, थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 52. लीफ कैन बी वेरीज in different shape, surface, margin and apex. हाँ, ये NCERT की लाइन है. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. अलग अलग leaves में ये vary करता है. तो इसमें shape भी सही है, surface भी सही है, margin and apex. तो इसका होगा fourth, all of these. Question number 53. Long, thin dash petiole allows leaf blade to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing dash air to the leaf surface. petiole का long thin part है, वो क्या hard है या flexible है या फिर दोनों है? वो flexible part है जो कि allow करता है leaf blade को to the flutter in wind, thereby it will cool also the leaf and bringing the fresh air to the leaf surface. ये लीफ सरफेस के पास फ्रेश एयर लेके आता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है. तो इसके अंदर आएगा लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिट्यूल ब्रिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस. तो इसका आंसर हो गया सेकंड. क्वेश्चन नंबर 54. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लमाइना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज. वेन्स का और वेनलेट्स का अरेंजमेंट लमाइना में, लीफ के लमाइना में क्या कहलाया जाता है? उसे हम कहते हैं वनेशन. नेम से ही पता लग रहा है कि इसे वनेशन बोलेंगे. दो तरीके के वनेशन होते हैं, एक तो रेटिकुलेट वनेशन, एक होता है पैरेलल वनेशन. रेटिकुलेट वनेशन किस में होता है और पैरेलल वनेशन किस में होता है? रेटिकुलेट होता है हमारे पास डाइकॉट में और पैरेलल होता है हमारे पास यहाँ पे मोनोकॉट में. तो ये भी आप ध्यान रखिएगा. इसका आंसर हो गया थर्ड. क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वनेशन? वनेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देख लेते हैं. पैरेलल वनेशन इज जनरली फाउंड इन मोनोकॉट. ये मैंने अभी आपको बताया था. हाँ, पैरेलल वनेशन मोनोकॉट में फाउंड होता है, ये सही है. पैरेलल वनेशन इज जनरली फाउंड इन डाइकॉट, ये स्टेटमेंट गलत है. रेटिकुलेट वनेशन इज जनरली फाउंड इन मोनोकॉट. नो, ये भी गलत है. रेटिकुलेट वनेशन इज जनरली फाउंड इन डाइकॉट, ये सही है. तो ए एंड डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 56. बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पिट्यूल. तो इसके अंदर NCERT में स्टेटमेंट लिखा है कि ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पिट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ. तो इसका आंसर सिंपल लीफ भी होगा, कंपाउंड लीफ भी होगा, बोथ 1 and 2. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 57. मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड. कॉलम फर्स्ट में ए में दिया है डायग्राम और सेकंड में उसका है एग्जाम्पल. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए ये डायग्राम किसका है. तो पहला डायग्राम है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का. और अब हम आएंगे हमारे सेकंड डायग्राम पे. सेकंड डायग्राम हमारे पास किसका दे रखा है?
अपोजिट फाइलोटैक्सी का। थर्ड डायग्राम हमें किसका दे रखा है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का। तो इसका एग्जांपल होता है एल्स्टोनिया, जो है कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसका हो गया थर्ड। तो सी का सेकंड, सी का फर्स्ट, सी का थर्ड, तो हो गया सॉल्व। फोर्थ आपको फर्स्ट और सेकंड चेक ही नहीं करना पड़ा, लेकिन अब हम चेक भी कर लेते हैं। ये वाला किस चीज़ का एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है अपोजिट का। तो अपोजिट के अंदर आते हैं कैलोट्रोपिस और ग्वावा। ये तो सनफ्लावर है, ये हो नहीं सकता। फिर तो इसका होगा कैलोट्रोपिस। और ये वाला हमारे पास है अल्टरनेट का। तो अल्टरनेट के अंदर आएगा हमारे पास यहाँ पे सनफ्लावर। तो इसका आंसर हो जाता है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। तो फिर क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो गया हमारे पास यहाँ पे फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 58, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। इस वाले क्वेश्चन के थ्रू आपका फाइलोटैक्सी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आएगा तो यही आएगा, वरना नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अल्टरनेट, वर्ल्ड, अपोजिट, 3 तरीके की फाइलोटैक्सी होती है। अल्टरनेट के लिए क्या दे रखा है, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, बिल्कुल सही है। तो ए का हो गया एक्स और फर्स्ट, ए एक्स, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ये वाला है। तो इसका आंसर हो गया ये। लेकिन अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार। वर्ल्ड, मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल एल्स्टोनिया। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी होता है नेरियम, लेकिन आपको खाली एल्स्टोनिया याद रखना है। तीसरा हो गया अपोजिट, पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, ये भी सही है। तो ये भी सही, बी वाले का वाई सेकेंड, सी वाले का जेड एंड थर्ड। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी एक्सेप्ट, किसको छोड़ दिया जाए तो वो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में नहीं आता, वो हमसे पूछा गया है। तो मस्टर्ड तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल है, सनफ्लावर भी है, चाइना रोज भी है, कैलोट्रोपिस ये नहीं है, ये हमारे पास अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल है। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच प्लांट द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, द पिट्यूल्स, पिट्यूल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द पिट्यूल्स इन दीज प्लांट एक्सपेंड, पिट्यूल एक्सपेंड करता है एंड बिकम ग्रीन, सिंथेसाइज फूड सच एज पिट्यूल इज नोन एज फाइलोड। मतलब कुछ लीव्स के अंदर जो पिट्यूल है वो एक्सपेंड कर जाता है और ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस शो करता है, उसके हम फाइलोड कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है ये पूछा है, तो उस लीव्स का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, synthesize their own food like petiole expanded become green and synthesize food। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें 61 क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकरेक्ट मैच हमें फाइंड करना है। लीव्स जब ट्रेंडल में कन्वर्ट होते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या है, पी, मटर, बिल्कुल सही है। लीव्स जब स्पाइन में कन्वर्ट होता है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस, क्योंकि फ्लैशी लीव्स अनियन और गार्लिक में कन्वर्ट होते हैं, ये भी हम सबको पता है, ये फूड स्टोरेज करने के लिए। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ये मैंने अभी आपको बताया था, इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया या नेरियम। तो एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है एल्स्टोनिया। कैलोट्रोपिस और गुआवा तो अपोजिट फाइलोटैक्सी के एग्जांपल है। तो इनकरेक्ट मैच हो गया हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट, कौन सा पेयर है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। देख लेते हैं, पिचर प्लांट, हाँ सही है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, लीव्स वाले पार्ट में दे रखा है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया दे रखा है लीव्स वाले पार्ट में, बट ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। फिर देखते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, हाँ ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कैलोट्रोपिस, नो इट इज़ नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। फिर आएंगे हम पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, हाँ ये सही है, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। सिल्क कॉटन नहीं है, नीम नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, ये क्वेश्चन आपका फ्लावर वाले पार्ट से लिया गया है। इन फ्लोरल मेरिस्टेम के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, तो
क्या करेक्ट हैं ये हमें फाइंड करना है। अगर करेक्ट होंगे तो हम देखते जाते हैं। अगर एनसीईआरटी में दे रखा है ए फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्लावर क्या है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। वेयर एज शूट एपिकल मेरिस्टेम सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, तब इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड इलोंगेट नहीं करते एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड, एक्सिस कंडेंस्ड हो जाती है। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर अपेंडेजेस, दिस लेटरल टू सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो ये एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ दे रखा है फ्लावर वाले पार्ट में, तो ये भी सही है। एक्सिस, हाँ एक्सिस कंडेंस हो जाती है, और ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज। तो क्वेश्चन नंबर 64 में हमें पूछा गया कि अगर फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे होगा तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसको हम डिफाइन करेंगे हमारे इन्फ्लोरेसेंस से, मतलब वो या तो रेसिमोज होगा या फिर साइमोज, ये इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर पे डिपेंड करता है फ्लोरल एक्सिस पे, तो इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हमें बताने क्या क्या कंडीशन सही हैं और क्या क्या कंडीशंस गलत हैं। तो पूछा गया है मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। हाँ, साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन रेसिमोज में ऐसा नहीं होता। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। फ्लावर्स आर बॉर्न इन द बेसिपिटल ऑर्डर, बिल्कुल सही है। बी भी सही है, ए भी सही है। मेन एक्सिस डू नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, ये तो रेसिमोज में होता है। फ्लावर बॉर्न ऑन एक्रोपिटल ऑर्डर, ये भी रेसिमोज में होता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 66, तो देखिए रेसिमोज पर भी एक क्वेश्चन आ गया। इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, नहीं अभी हमने पढ़ा, ये तो साइमोज में होता है। फ्लावर आर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर, नहीं ये भी पढ़ा, ये भी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में होता है। मेन एक्सिस डू नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, बिल्कुल सही है। फ्लावर आर बॉर्न इन द एक्रोपिटल ऑर्डर, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एंड डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट फ्लावर। फ्लावर के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है ये हमें फाइंड करना है। तो पूछा करेक्ट है। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, हाँ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, कैलिक्स एंड कोरोला आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नो दे आर accessory organs, not a reproductive organ. Option third, typical flower have 4 different kind of flower whorls, हाँ बिल्कुल सही है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम 4 होते हैं, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना होके एसेसरी ऑर्गन होगा। वर्ल्ड अरेंज सक्सेसिवली ऑन थैलेमस और रिसेप्टिकल, हाँ वर्ल्ड अरेंज होते हैं हमारे पे यहाँ पे थैलेमस और रिसेप्टिकल के ऊपर इस तरीके से। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ऑल एक्सेप्ट बी, बी को छोड़ दिया जाए तो ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। क्या एक्टिनोमॉर्फिक इरेगुलर सिमेट्री होती है, नहीं गलत है, ये तो रेडियल सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिक क्या रेडियल सिमेट्री होती है, नहीं ये भी गलत है, ये रेगुलर होती है। जाइगोमॉर्फिक इज अ बाइलेटरल सिमेट्री, इट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। एग्जाम्पल क्या है, पी एंड केशिया, एनसीईआरटी में दे रखा है पी गुलमोहर, बीन केशिया, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 69, द रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल इज नोन एज, मतलब पेडिसल के बेस में अगर छोटी सी लीफ फाउंड कर पाई जाती है तो उस रिड्यूस्ड लीफ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। एक दूसरी टर्म होती है ब्रैक्टेट, लेकिन एनसीईआरटी में ब्रैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रखा है तो हमने खाली ब्रैक्ट पे ही क्वेश्चन बनाया है। रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल इज नोन एज ब्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी, हमें ओवरी के साथ कंपेयर करना है कि कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन क्या ओवरी से ऊपर है या नीचे है। ऑन द थैलेमस द फ्लावर of how many types
इसमें 3 तरीके के फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। तो इसका सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर एंड इन्फीरियर, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, ये भी बोला जाता है। तो 3 हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। हमें करेक्ट मैच फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में होती है सुपीरियर ओवरी, तभी ये गाइनोशियम के नीचे एक अंडरलाइन वाला पार्ट है। ये जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तब हमें काम आएगा। इसमें गाइनोशियम के ऊपर दे रखा है, इसमें गाइनोशियम के आगे दे रखा है। तो हाइपोगाइनस के अंदर तो सुपीरियर ओवरी होती है, तो फिर ये सही हमारा स्टेटमेंट है। दूसरा, गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, सही बात है, सुपीरियर। एग्जांपल देख लेते हैं, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, बिल्कुल सही है। तो ए तो सही है। ए के अंदर हमारे पास होगा एक्स, ए के अंदर एक्स, ए के अंदर एक्स, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, तो हमें दे रखा है फर्स्ट, ए का फर्स्ट, तो इसका आंसर तो हो गया सेकंड। लेकिन अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए बी ऑप्शन पे जाते हैं। एपिगाइनस, क्या गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर? गलत। इधर देखते हैं, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोज द ओवरी कम्प्लीटली, हाँ, इसका होगा जेड। ऑप्शंस में देख लेते हैं, प्लम, रोज, पीच, नहीं, ये भी नहीं होंगे। गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लॉस्ट ऑफ सनफ्लावर, हाँ ये होंगे। तो इसका बी का होगा जेड एंड थर्ड, तो इसका ये हो गया। तो सी का बचा वाई और सेकंड। देख लेते हैं, पेरीगाइनस, गाइनोशियम में सिचुएटेड इन द सेंटर, सही है। एग्जाम्पल, प्लम, रोज, पीच, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, गैमोपेटलस। गैमोसेपलस का मतलब होता है सेपल्स आर यूनाइटेड, बिल्कुल सही है। पॉलीसेपलस का मतलब होता है सेपल्स आर फ्री, ये भी सही है। लेकिन गैमोपेटलस में लिखा है पेटल्स आर यूनाइटेड, हाँ। गैमो लिखा है, इसका मतलब वो सेपल हो चाहे पेटल हो, वो यूनाइटेड। और पॉलीसेपलस का मतलब, पॉली लिखा है, इसका मतलब दे आर फ्री। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 73, द शेप ऑफ कोरोला मे बी ट्यूबुलर, फनल शेप, बेल शेप या ऑल ऑफ दीज। तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि कोरोला की शेप ट्यूबुलर भी हो सकती है, फनल शेप भी हो सकती है, बेल शेप भी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 74, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन फ्लावर बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज। मतलब सेम वर्ल्ड की अदर मेंबर से कंपैरिजन करा जाए तो सेपल और पेटल का अरेंजमेंट डिफरेंट है, उस बिहाफ पे हम इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एस्टिवेशन, क्योंकि फाइलोटैक्सी तो उधर लीफ वाले पार्ट में था, फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस था, और ये लोक्यूल ऑफ द ओवरी में प्रेजेंटेशन होता है। तो एस्टिवेशन हमारे पास बचा सेपल और पेटल का अरेंजमेंट। इसमें आते हैं हमारे पास वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन द वर्ल्ड just touch one another at the margin without overlapping is found in। मतलब एक ऐसे 2, 3, 4 और 5 ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को बोलते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन, और इसका एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस। तो इसका हो गया ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 76, ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज़ फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब है कि कैलेक्स या कोरोला की पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि एक अंदर पार्ट है और एक पार्ट बाहर। तो इस टाइप ट्विस्टेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल होता है चाइना रोज़, कॉटन, लेडी फिंगर। लेकिन गुलमोहर नहीं होता, क्योंकि गुलमोहर एग्जांपल होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का। तो इसका एक्सेप्ट पूछा था, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब एक पूरा अंदर है तो एक पूरा बाहर है, एक पूरा अंदर है एक पूरा बाहर है, तो इसका कोई अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो इस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और इस टाइप ऑफ एस्टिवेशन का एग्जांपल होता है केसिया, गुलमोहर, केसिया और गुलमोहर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर वैक्सिलरी और पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन के लिए गलत स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार, ये ऐसे फिर ये ऐसे फिर ये ऐसे फिर ये ऐसे और यहाँ पे एक कील वाला फॉर्मेशन होता है। मतलब हमारे पास ऊपर भी दे रखा है, फिर ये दो बीच में, फिर ये कील। टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पार्ट, इधर एंटीरियर पार्ट हो गया, इज नोन एज कील, इसको हम कील बोलेंगे। टू लार्जेस्ट पेटल नोन एज विंग्स, ये हो गए विंग्स। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल इज पोस्टीरियर, ये रहा स्टैंडर्ड पेटल जो कि एक पोस्टीरियर पार्ट की तरफ है, इधर एंटीरियर। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल एंटीरियर एंड ओवरलैप विंग्स, गलत, क्योंकि यहाँ पे तो लार्जेस्ट नहीं होगा, स्मॉलेस्ट, टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल वो एंटीरियर की तरफ होते हैं, तो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें हमें डायग्राम देखना है और उसके करेक्ट एग्जाम्पल्स को फाइंड करना है। तो पहला डायग्राम देख लीजिए। पहला डायग्राम हमारे पास है वाल्वेट एस्टिवेशन का। तो वाल्वेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल क्या क्या हुए, इसके एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस, जो कि केसिया तो बिल्कुल नहीं होता, तो पहला तो गलत है। दूसरा देखते हैं, ये वाला ट्विस्टेड है, तो ट्विस्टेड के एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं कॉटन, दूसरा होता है चाइना रोज़, और तीसरा हमारे पास क्या है, लेडी फिंगर। तो देख लेते हैं, चाइना रोज़ सही है, कॉटन सही है, कैलोट्रोपिस नहीं होता, तो ये भी गलत। तीसरा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, केसिया, गुलमोहर, बिल्कुल सही है। चौथा वैक्सिलरी एस्टिवेशन, इसमें पी, बीन, लेडी फिंगर नहीं होता, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से आप हर एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का तो परफेक्टली याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ, स्टेमन एंड्रोसियम, इसके अंदर क्या क्या होता है, एंथर होता है, ये ऊपर इस तरीके से एंथर और नीचे फिलामेंट, और इसके बीच में आएगा हमारे पास यहाँ पे कनेक्टिव। तो एंथर और फिलामेंट, फिलामेंट होता है, एंथर होता है स्टेमन के अंदर। स्टिग्मा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है, तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन 3। ए स्टीराइल स्टेमन इज कॉल्ड, स्टीराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेमिनोड, ये ध्यान रखिएगा, और फीमेल वाले में पिस्टिलेट। क्वेश्चन नंबर 82, एपीफाइलस कंडीशन इज फाउंड इन, तो आप देख लीजिए, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी फैमिली से है, नहीं, ये तो लिलियसी फैमिली में होता है, तो इसका आंसर होगा 3 लिली। बीन भी नहीं होगा, ये फेबेसी फैमिली से। एश्वगंधा भी नहीं, ये सोलिनेसी फैमिली से, तो फिर इसका आंसर होगा एपीफाइलस इन लिली। क्वेश्चन नंबर 83, एपीपेटलस कंडीशन इज फाउंड इन, ये कंडीशन हमारी फाउंड होती है सोलिनेसी फैमिली के अंदर। तो देख लीजिए सोलिनेसी फैमिली के कौन कौन से एग्जाम्पल है, ब्रिंजल है, सही है, तो आंसर यही हो गया। इंडिगोफेरा, फेबेसियाई, ये भी नहीं होगा। एस्फेरिगस, ये भी नहीं। ट्राइफोलियम, ये भी नहीं, इसका आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84, द स्टेमन मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच, मोनोएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन, तो ऑब्वियस सी बात है, मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल होता है चाइना रोज़, तो डाईएडल्फस का पी एंड पॉलीएडल्फस सिट्रस, तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 85, डाईएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन, डाईएडल्फस कंडीशन किस में होती है, तो इसका आंसर होगा पी, ये फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो डाईएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन पी। क्वेश्चन नंबर 86, ए कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल या फिर ओवरी, ऑब्वियस ही बात है, स्टिग्मा भी होगा, स्टाइल भी होगी और ओवरी भी होगी, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कार्पल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट, हाँ सही बात है, बेसल पार्ट जब फूल जाता है, एनलार्ज हो जाता है, तो ओवरी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, बिल्कुल सही है। स्टाइल इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन, नहीं, स्टिग्मा है, जैसे पोलन ग्रेन आएगा तो वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, ना कि इस स्टाइल पे, तो ये तो गलत हो गया, इनकरेक्ट।
स्टाइल इज इलोंगेटेड ट्यूब ओवर ओवरी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एपोकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन। एपोकार्पस, रोज, लोटस, माइकेलिया। ये हमारे 12th की एनसीईआरटी में भी दे रखा है और 11th में भी दे रखा है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। 88 क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, एपोकार्पस का एग्जाम्पल लोटस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। सिंकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन। तो सिंकार्पस कंडीशन, रोज तो हो गया गलत, लोटस भी हो गया गलत, क्योंकि ये दोनों होते हैं एपोकार्पस। तो बचा कौन सा, एक, मस्टर्ड। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। हाँ सही है। ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट, ये भी सही है। ओवरी वॉल कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 91। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज। एस्टिवेशन नहीं, वनेशन लीफ में होता है नहीं, पॉलीडेल्फस नहीं। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो इसका आंसर होता है हमारे पास यहाँ पे सेकंड। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम इज फाउंड इन। तो देख लेते हैं, डायंथस, प्राइमरोज नहीं, पी नहीं, मार्जिनल गलत, ये भी गलत हो गया, लेमन ये भी गलत, एक्साइल प्रेजेंटेशन, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, आर्जिमोन एंड मस्टर्ड, हाँ ये सही है। ये आर्जिमोन मस्टर्ड बिल्कुल सही है इसका आंसर, क्योंकि आपको पता है पेराइटल एस्टिवेशन के एग्जाम्पल होते हैं आर्जिमोन एंड मस्टर्ड। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 93। प्रेजेंटेशन इन विच ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। वहाँ पे सेप्टा एब्सेंट हो, इज़ फाउंड इन। तो इसका एग्जाम्पल हमें बताना है। तो ये भी वही एक तरीके से डायंथस और प्राइमरोज, इसका अंदर फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है ये, डायंथस एंड प्राइमरोज। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 94 पर। प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच इज फाउंड इन। तो हमें एक सिंगल ओव्यूल, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा, पहला मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्रीसेंटल, बेसल, इन पांचों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो मार्जिनल के अंदर पी, एक्साइल, पैराइटल, फ्रीसेंटल, बेसल। तो बेसल के एग्जाम्पल होते हैं, उसमें होता है एक सिंगल ओव्यूल। तो उसका आंसर होगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, बेसल के एग्जाम्पल हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। जनरली सेपल आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, बिल्कुल सही है। सेपल ग्रीन भी होते हैं, लीफ लाइक भी होते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर, हाँ ब्राइट कलर पेटल्स की वजह से आता है, क्योंकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है पॉलिनेशन के लिए। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईच एंथर इज नॉट यूजुअली बाइलोब एंड ईच लोब हैव टू चैम्बर, ये गलत है। ईच एंथर इज बाइलोब्ड, तो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा, ये भी सही है। तो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96। फ्रूट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल सही है, ये तो एक मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। राइपेंड ओवरी, सही है, जब ओवरी का राइप मतलब ओवरी जब राइप हो जाती है वही तो फ्रूट कहलाया जाता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड, हाँ ये तो सही स्टेटमेंट है। फ्रूट के अंदर पेरिकार्प भी होता है, एपिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प वाला पार्ट, और सीड तो हो गई। पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी, हाँ ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल है, मैंगो और कोकोनट का। पेरिकार्प थिक एंड फ्लैशी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीसोकार्प एंड एंडोकार्प, बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया था। फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस, नहीं वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट।
अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 98 पर। इन विच फ्रूट मीजोकार्प इज फाइब्रस? किस फ्रूट में मीजोकार्प फाइब्रस है? मैंगो? नहीं। कोकोनट, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 99, विच इज़ द एडिबल पार्ट इन मैंगो? मैंगो के अंदर एडिबल पार्ट क्या है? थिन एपिकार्प या फ्लैशी मीजोकार्प या स्टोनी हार्ड एंडोकार्प? सबको पता है कि फ्लैशी मीजोकार्प है, सब आम खाते हैं मैंगो, सबको पता है कि फ्लैशी मीजोकार्प इज द एडिबल पार्ट इन मैंगो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नोन एज। मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेरी, लेग्यूम, पोम या फिर ड्रूप? उनको हम बोलते हैं ड्रूप। ये भी हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 100। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.